मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पार्ट 2 10th क्लास सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें से भी काफी चांसेस हैं बोर्ड के पेपर में आने के। इसलिए पहला क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ए हेमिस्फीयर depression is cut out from one face of a cubical block of side 7 centimeter such that the diameter of hemisphere is equal to the edge of the cube. Find the surface area of the remaining solid. इसमें ये बताया गया है एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर बनाया गया है। मान लीजिए मैं इस रूम में खड़ा हुआ हूं और इसे सपोज कर लीजिए ये एक क्यूब के रूप में है। मान लीजिए क्यूब है। जब इसमें डिप्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन नीचे ऐसे आएगा जैसे पान होती है, कढ़ाई होती है, और लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल ब्लॉक ऑफ हो जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो पेंट जो होगा वो एक तो अंदर और साइड में हो सकता है, और एक जो छूट गया पार्ट है, कॉर्नर्स जो छूटे हुए हैं, एक कॉर्नर्स पर पेंट हो सकता है, और बाकी क्योंकि सॉलिड है अंदर तो कुछ हो नहीं सकता। और बाहर जो आपकी साइडें बची हुई हैं, 5 साइड, एक साइड में तो क्यूबिकल जो एक साइड में तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आ चुका, वहां हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन में तो सिर्फ कॉर्नर्स पर पेंट हो सकता है और एक अंदर पेंट हो सकता है। तो कॉर्नर्स का पेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर का जो हमारा एरिया होता है क्यूब का साइड स्क्वायर, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। पहले हम यही निकालेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ अपर फेस इज इक्वल टू, साइड कितनी इसकी 7 है, तो 7 के स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये कॉर्नर्स का ये जो रिमेनिंग पार्ट था उसका एरिया आ गया, और बाकी 5 फेस बचे हुए हैं, एंड एरिया टू बी painted at 5 faces, ये 5 into 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो पेंट हो सकता है, एक तो यहां पर ये वाला एरिया है, एक ये वाला एरिया है, तो therefore required area is equal to 7 स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 7 स्क्वायर। इसको मैं 1 मान सकता हूं, ये 7 है, तो कुल मिलाकर ये हो गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस पाई 22/7, और आर जो आएगा, क्योंकि जो हमारा हेमिस्फीयर है वो टच कर रहा है दोनों एजेस को, तो डायमीटर 7 हो जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए डायमीटर 7 है, तो रेडियस आ जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें से यदि सॉल्व करूं तो 6 इंटू 7 7 जब 49 हो गए, माइनस 22/7 इंटू 7 अपॉन 2 जब 4 हो गए, एक 7 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई कर लूं मैं यदि इसकी, ये हो जाएगा 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29, माइनस ये हो जाएगा 7 7 जा 49, और मैं इसे काट लिया 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, और 49 में
11 की मल्टीप्लाई कर लूँ यदि मैं 7 7 जा 49 में 11 की मल्टीप्लाई 11 9 जा 99 9 कैरी हो गए 11 4 जा 44 44 और 9 53 और इसमें 2 से डिवाइड लगेगा तो 2 से डिवाइड मारेंगे आएगा 2 2 जा 4 1 6 2 6 जा 12 1 2 9 जा 18.5 अब इसमें से माइनस कर देंगे 294.0 माइनस 269.5 5 13 माइनस 9 4 और ये 8 माइनस 6 2 फिर आएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं आपको। उसमें जो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया था वो 2πr² रह गया था, मैंने ऐड कर दिया। ये माइनस का प्लस आएगा भी, दोनों प्लस हो जाएंगे भी, तो प्लस कर लेंगे इनको और प्लस करने पर आएगा 0.5 और 13 10 16 5 अब आएगी 563.5। यहाँ से पहुंच कर यहाँ पर मिस्टेक है, ये 7 11 7 77 आएगा, 77/2 आएगा, 77/2 77 में 2 का डिवाइड 2 3 जा 6 2 8 जा 16 1.38.5 आएगा 38.5। अब इसको ऐड कर लेंगे, इसमें 38.5 5 8 12 4 12 हो गए, 9 10 और 3 13 3। अब सही है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता है लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। इसमें है सॉलिड इज मेड अप ऑफ ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, इट अटैच ऑन इट्स टॉप। तो जो हेमिस्फीयर है इस बार इसके टॉप पर अटैच कर दिया है। ये क्यूब है लाइक दिस, ये क्यूब है हमारा, ये वाला ये क्यूब हो गया। और हेमिस्फीयर कह रहा हेमिस्फीयर अटैच्ड ऑन इस टॉप, तो इसके टॉप पर एक हेमिस्फीयर को अटैच कर दिया है। मान लीजिए ये हमारा टॉप है, इस पे हेमिस्फीयर ऐसे अटैच कर दिया है, ये इस तरह से हेमिस्फीयर अटैच कर दिया है, ऐसे समझ लीजिए ना। ये हेमिस्फीयर है, इस पर अटैच कर दिया है। तो ये जो पोर्शन है जहां पर हेमिस्फीयर का जो बेस आएगा वहां पेंट नहीं हो सकता, इसलिए वो वाला एरिया रिमूव कर देंगे। ये भी इसी प्रकार का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आएगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, एक तो इसके ऊपर पेंट मार सकते हैं इस बार जो हेमिस्फीयर के ऊपर अपर सरफेस पर, यानी ये इसका सी ऐसे आ जाएगा
यानी CSA ऑफ हेमी स्फीयर प्लस, अब जहां पर ये एरिया सर्कुलर है वहां पर पेंट नहीं हो पाएगा, प्लस हम पहले इनका साइडों का TA से ऑफ क्यूब लिख लें माइनस एरिया ऑफ बेस, यानी सर्कुलर होगा, ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू, तो हेमी स्फीयर का CS होता है 2πr स्क्वायर, ये होता है 6a स्क्वायर, जो एरिया TA से होता है क्यूब का 6a स्क्वायर, और बेस जो होता है सर्कुलर उसका एरिया πr स्क्वायर होता है, तो कुल मिलाकर 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर बचाइए इज इक्वल टू 6 इंटू साइड मेजर बता रहा है 5 की, इसे कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू देख ले रहे कितनी दी है या फिर उसने मेंशन किया हुआ होगा। दिया कुछ नहीं है तो 22/7 ही लेना पड़ेगा, और रेडियस हो जाएगी साइड की आधी, यानी 5/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये 5 5 जो 25 हो गए, और ये 22/7 ही रहेगा, ये 25/4 कर सकते हैं, तो 25 छिक्का 150, 150 पे आ जाएगा, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और 5 55, 7 चौक 28, इससे काट लेंगे तो ये आएगा 150 प्लस 13.86 के अप्रोक्स आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये तो सारे ऐड हो जाएंगे नॉन डेसिमल में, तो ये आएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। और पहला वाला भी इसी टाइप से था, दूसरा वाला भी इसी टाइप से आया। मैंने 2 सवाल लिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड की CBSE हो चाहे और कोई बोर्ड हो, ये लगभग सारे बोर्ड्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिए खासा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्लो बहुत चल रहा है सब्सक्रिप्शन का, इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अदर्स पर भेजें जो भी आपके जानकार हैं। अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।